दोस्तों, भारतमाला के हादसे वाली जगह पर ग्राउंड जीरो पे मैं हूँ, जहाँ पर कल ये हादसा घटित हुआ था। यही वो जगह है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुर्सियाँ वगैरह बिखरी हुई हैं, पूरा ये जो मलबा है यहाँ पे बिखरा हुआ पड़ा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, कल भारतमाला पे घटना हुई है। उस घटना के बारे में जानकारी लेने के लिए जोधपुर पहुँचने पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इस भारतमाला पे ले चलूँ, ताकि आप लोगों को वापस ग्राउंड पर जो हमने मुद्दा उठाया था कि भारतमाला पे आखिर चल क्या रहा है, इसका परिणाम तो कल आ गया, लेकिन उस परिणाम होने की वजह आज फिर दिखाना चाहता हूँ। लो जी, चढ़ते हैं भारतमाला पे। ये है चौतीना टोल, वहां से हम चढ़े हैं। गाड़ियां आप देख सकते हो, यहाँ से शुरू होती है। ये रुकी है यहाँ पर। ये दो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी है, लेकिन यहाँ पे स्पेस है। और वो गाड़ी जो कल टूटी थी एक्सयूवी, वो जा रही है। दोस्तों, ये वही भारतमाला है जो 15 तारीख को हमने वीडियो अपलोड किया था। 11 या 12 तारीख को हमने वीडियो बनाया था। ये वही भारतमाला है जहाँ पे कदम कदम पे ट्रक खड़े होते थे, लेकिन कल के हादसे के बाद में अब ट्रक नहीं है। लेकिन 4 दिन फिर भूलने के बाद में फिर ये भारतमाला भर जाएगी। आप देखते जाइए, कोई भी ट्रक जो है यहाँ पे पार्किंग किया हुआ नहीं है। ये हादसे के बाद सब सतर्क हो गए, लेकिन हादसे से पहले जब हमने जगाने का प्रयास किया था कि भाई यहाँ कभी भी हादसा हो सकता है, तब कोई नहीं जगा। अब जब हादसा हुआ तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। यहाँ पे अब कोई भी ट्रक नहीं खड़ा है। ये एक यहाँ पर वेट रोक। ये देखिए, ये ढाबा है, यहाँ पे ये गाड़ी है खड़ी है। ये कार खड़ी मिली हमें, यहाँ ढाबा बना हुआ है, ये कार खड़ी मिली है। हम वापस भारतमाला को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस पे 100 की स्पीड दी हुई है। नहीं तो इस रोड को इस ढंग से बनाया कि इसके ऊपर 100 की स्पीड चले तो सुरक्षित है। जगह जगह खड्डे हैं, जगह जगह जो है ऊपर नीचे रोड है। वो तो जो खामी है वो बहुत बड़ी खामी है, लेकिन उसके साथ में हम जो ये दुविधाएं पैदा कर रहे हैं वो एक अलग है। ये आप देखिए, यहाँ पे ढाबा है, लेकिन आज यहाँ पे कोई ट्रक नहीं। ये यहाँ पर ढाबा है, आज कोई ट्रक नहीं है। ढाबा जो सीज किया जा रहा है, ये देखिए भाई साहब बंद कर रहे हैं। अब ये भारतमाला अगर इतनी सुरक्षित बनी थी, इसके ऊपर 100 की स्पीड दी है, तो आखिर कैसे आ जाते हैं पशु। तब ये एक लेयर ये है, सेकंड लेयर वो सामने है, जो उससे आगे कोई पशु नहीं आए, लेकिन ये आया कैसे। ये भी इस भारतमाला के ऊपर जांच का विषय है कि ये जानवर आते हैं कैसे, क्या वजह है, क्या लूप होल है जिसकी वजह से सड़क पे आते हैं और ये मर जाते हैं। इसी भारतमाला के ऊपर जो बहुत बड़ी तादाद के अंदर ऊँटों को कुचला गया था, वो भी किसी से अछूता नहीं है। अब देखिए, ये भारतमाला है, आज एकदम सुनसान पड़ी, यहाँ पे कोई भी वाहन खड़ा नहीं है साइडों में। दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पे तेल का हमने वीडियो बनाया था। ये वो जगह है जहाँ पे हमने तेल का वीडियो बनाया था कि यहाँ पर तेल बिकता है, बायोडीजल। वो बायोडीजल आज यहाँ पर नहीं है, कल तक था, लेकिन उस रोड एक्सीडेंट के बाद में आज यहाँ पर नहीं है। ये भाई साहब जो है, ये गाड़ी यहाँ पे पार्क करके खड़े हैं। यही वो लोकेशन है जहाँ पे बायोडीजल बिकता था। यहीं पे बायोडीजल गाड़ी खड़ी होती थी, और एक गाड़ी इस साइड में खड़ी होती थी, दूसरी सामने खड़ी होती थी वहाँ पे। ये वही झोंपड़ी है जो हमने पहले दिखाई थी कि यहाँ पर ये झोंपड़ी बना रखी है। और ये गाड़ी जो है, जिसके नंबर दूर से नहीं दिख रहे हैं, GJ39T5891। काश ये हमारे वीडियो बनाने के बाद में भी अगर संज्ञान ले लिया होता है और इस प्रकार भारतमाला होती, तो एक्सीडेंट होने का जो है कुछ % चांसेस कम होते। ये हैं, देखिए आप भारतमाला के हाल। एक ढाबा तो सड़क के इस तरफ है और दूसरा ढाबा सड़क के उस पार है। दोनों तरफ ढाबे थे, और इन ढाबों पे असंख्य ट्रक जो है दिन भर के अंदर रुकते थे। यहाँ से मलबा पूरा उठा लिया गया। हमारे को ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पे कुछ नहीं। जब हादसा हुआ था तो ये सड़क वहाँ तक पूरी लाशों से भरी हुई थी, खून के निशान है वो अभी भी आप लोग देख सकते हो। ये घटना घटित होने से लगभग 20 दिन पहले हमने वीडियो बनाया था, और इस पूरी भारतमाला का इसी लोकेशन के बीच से हमने वीडियो डाला था कि कभी भी यहाँ पर हादसा हो सकता है, और उसका संज्ञान नहीं लिया गया। बाकायदा हमने टैग किया, नितिन गडकरी जी को टैग किया, राजस्थान के मुख्यमंत्री को टैग किया, राजस्थान पुलिस को टैग किया, जोधपुर पुलिस को टैग किया, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। और अगर वो संज्ञान ले लेते तो आज ये मलबा बिखरा हुआ नहीं होता, यहाँ से 15-20 लाशें नहीं उठती, और असंख्य लोगों की जान नहीं जाती। हादसे के तुरंत बाद अगर कोई पहुंचा तो एम्बुलेंस पहुंची, यहाँ के आसपास के लोग पहुंचे। हमारे साथ एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं जो उस घटना के चश्मदीद हैं, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने वो मंजर देखा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राकेश।
राकेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के सर, लोकल मथोड़ा। ये जब हादसा हुआ था तो यहाँ पे आप लोग जब पहुंचे तो क्या मंजर था? सर मंजर ऐसा था कि यहाँ एक ट्रक खड़ा था हम्म, और उसमें ये बस मिनी बस आके उसके अंदर घुस गई। हम्म, सर हमारे पास कॉल आता है तो 5 मिनट के भीतर हम पहुँच गए सर, क्योंकि यहाँ 2 किलोमीटर दूर 5 मिनट तो सर लग जाते हैं। यहाँ पहुँचे तो सर करीबन एक बच्ची थी और 2 लेडीज़ थी, वो मतलब उनकी होश में सांस थी? सांस चल रही थी हम्म, और बाकी सारे डेड हो गए थे, अच्छा, 14 लोग। होश में कोई नहीं था? उसमें कोई ना डेड ही थे सर, हम्म, उनकी सांस चेक की, तो हमारे साथ डॉक्टर रहते हैं हम्म, अशोक गोदारा, उन्होंने चेक किया तो उनकी सांस नहीं चल रही थी। हम्म, और फिर उनको ऐसा हमारे बड़े भाई कंवर लाल जी बिश्नोई जो ठेकेदार हैं, हम्म। उन्होंने उन दो, एक बच्ची को और 2 महिला को अपनी प्राइवेट गाड़ी से ओसियाँ पहुंचाया। और उन्होंने की मेन भूमिका ये रही, उन्होंने बहुत मतलब उन लाशों को निकालने में बहुत मेहनत की सर। यहाँ जब आप लोग पहुंचे थे तो लगभग कितने ट्रक खड़े थे? यहाँ सर फिर ट्रैफिक जाम हो गया सर, पीछे रुकवा दिया सर, हम 5 मिनट में पहुँच के तो सारे ट्रक जाम करवा दिए। यहाँ लगभग करीबन करीबन आगे 2-3 खड़े थे पहले। 2-3 खड़े थे। बहुत ये मेन इन्हीं के कारण से एक्सीडेंट होता है, ढाबों की वजह से, क्योंकि सर इस लाइन में छोड़ देते हैं फिर और ओवरटेक करते हैं ना, उस टाइम ये एक्सीडेंट हो गया था। क्यों आगे ट्रक चल रहा था तो उसने इस लाइन से ओवरटेक किया, तो इसकी ये ट्रक दिखा नहीं तो उसमें आके पीछे से घुस गई सर, ये बात है। अच्छा, एक ट्रक इधर खड़ा था? नहीं वो चल रहा था, वो चल रहा था। तो इसने पीछे से ओवरटेक किया तो यहाँ खड़ा था, उसमें घुस गई ट्रक आगे से। तो दोस्तों, जो हमने आगाह किया था वही कारण बना कि ये ट्रक कभी हादसे का कारण बनेंगे और चंद दिनों के अंदर ही वो बड़ा हादसा। क्या नाम है जी आपका? कंवर लाल। अच्छा, कंवरलाल जी, ये जब घटना हुई तो आप लोगों को कैसे पता लगा था? हमको फ़ोन कर दिया इधर से, हमारी कोई गाड़ी चल रही थी, वो बोला था एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी पहुंचो इधर। तो हम तुरंत, प्रकाश और मैं और 10 बंदे थे, तुरंत पहुंच गए, मेरी गाड़ी साथ में लेके एम्बुलेंस लेके। और जब जो आप यहाँ पहुँचे थे तो क्या हालात थे? जहाँ वो गाड़ी बंदी थी, हम इधर आए थे, हम आके गाड़ी खोली, खोल के 2 महिला को बाहर निकाली तुरंत, और एक बच्ची को तो करेटा थी गाड़ी मेरी, उस करेटा में डाल के तुरंत लेके चले गए हम अच्छा, जो ओशिया। जिनकी सांसें चल रही हाँ, राउत राम जी और सुनील जी कांवा था, वो उसके तुरंत लेके चले गए। बाद में जो है ना डेड बॉडी थी वो हमने निकाली थी बाद में। थी। अच्छा, हाँ, मतलब वो जो गाड़ी थी वो पूरी अंदर घुस चुकी थी? पूरी अंदर घुस चुकी है, एकदम ख़त्म। वो 7 सीटर थी, उसकी 2 सीटर बन गई, इतना भयानक था। हम्म। क्या वजह क्या है यहाँ पे? वजह तो ये ट्रक खड़े हो रहे हैं इसलिए। मुख्य कारण हाँ, मुख्य कारण ये है, ट्रक खड़े रहते हैं, वो स्पीड से चल रही है गाड़ी, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं तो तुरंत गाड़ी खड़ी है, वो अंदर जाके गिर जाती है। यहाँ पर जो एम्बुलेंसें हैं वो कहाँ कहाँ से लाई गई? एम्बुलेंस तो यहाँ हमारे टोल पे थी, वो आ गई, बाद में वो सरमंडी टोल से आ गई, और पीछे कृष्ण नगर है वहाँ से आ गई, और यहाँ पास में हॉस्पिटल से हुआ, सारे जगह से आ गई, और पुलिस प्रशासन तुरंत पहुँच गया 5 मिनट में। एक चीज़ है, टोल शुरू हो गए लेकिन फैसिलिटीज़ शुरू नहीं है। अभी तक तो चालू नहीं है पूरी फैसिलिटी। कहीं ना कहीं जो ड्राइवर चल रहे हैं उनकी ज़रूरत भी बन रही है ढाबे। हाँ, असुविधा होती है तो इसलिए रुकते हैं वो। हाँ, आप भी यहीं के रहने वाले? हाँ, मैं क्या कहना चाहोगे इन घटना के बारे में जो आपने देखा था, जो आप? बहुत खतरनाक घटना थी। हमने देखा था, हमारे एक बार तो हम भी ऐसे काम लगे, फिर हमने कंवरलाल ने 2 बंदे और उन्होंने गेट खोल के 2 घायल थे उनको प्राइवेट गाड़ी में भेजा, फिर उनको डेड बॉडी को सारी को निकाली, एक एक करके बहुत मुश्किल से निकाला, हेड से खींच के। तो दोस्तों, ये चश्मदीद हैं। आप भी यहाँ पे थे उस टाइम? नहीं हम जोधपुर थे, अभी रात को आए एम्बुलेंस के साथ। ये बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के आसपास के लोकल हैं, लेकिन इस भारतमाला की खामियां सिर्फ हम ढाबे बता रहे हैं, ये ढाबे ही नहीं हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं वो चालू नहीं है। ये जो घटना हो रही है उसकी जिम्मेदार NHAI भी हैं, जिसने इस हाईवे को चालू तो कर दिया लेकिन इसके ऊपर फैसिलिटीज़ नहीं दी, और उसके चलते ये ढाबे बने और ढाबों पे लोग मजबूरीवश रुकते हैं और उसका जो है कारण बनता है एक बड़ा हादसा। इस NHAI पे आखिर क्या वजह है कि ट्रक ढाबों पे रुक रहे हैं? क्या फैसिलिटी चालू नहीं? फैसिलिटी है, चालू बिल्कुल है। ये पास में है, पार्किंग रेस्ट एरिया है, और बूंगड़ी है, डाडनिया है, गगाड़ी है, रेस्ट एरिया सारा चालू है। जो ट्रक है ना ऊपर चल रहे हैं, ढाबा चालू है तो ढाबा के पास रुक जाते हैं, वो परेशान नहीं होने चाहते नीचे उतारने में, चढ़ाने में गाड़ी रेस्ट एरिया में। जो है रेस्ट एरिया वहाँ नहीं जाते हैं और ढाबा पे रुक जाते हैं। ये फैसिलिटी, ये ड्राइवर साहब का बोलना है कि 600 किलोमीटर के अंदर 3 ही रेस्ट एरिया है। ड्राइवर कहाँ चाय पानी पिएगा? इनका भी कहना सही है, रेस्ट एरिया जगह जगह पे नहीं होने की वजह से ये लोग मजबूर हैं ढाबों पे रुकने के लिए। ये जो हादसा हुआ है इस रेस्ट एरिया से मात्र 500 मीटर आगे हुआ है, जहाँ पे ये अच्छा रेस्ट एरिया बना है, पर वहाँ भी ट्रक खड़े थे। हाईवे पेट्रोल वगैरह कुछ इसके ऊपर चलती है? हाँ, ये बिल्कुल चल रही है, टाइम टाइम चल रही है। हाँ, तो पेट्रोल क्या इन ढाबों को देखती नहीं या ऐसा कुछ? देख रही है बन, वो ये लोकल रह गए हैं
मान नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं तो गाड़ी वाले नहीं मान रहे हैं, ये बात है। पेट्रोलिंग तो बोल रहे हैं, हम जाके बोल रहे हैं हटाओ गाड़ी, हटा नहीं रहे। अच्छा, पेट्रोलिंग आप खुद ही करते हो? हाँ हमारे हम करते हैं। पेट्रोलिंग हाँ पेट्रोलिंग पर मानते नहीं? मानते नहीं है। हाँ। शिकायत वगैरह भी शिकायत की है क्या पुलिस चैनल क्या है आप लोगों का शिकायत का? पुलिस प्रशासन ने 2-3 बार कोशिश की हटाने के लिए, वो हटाई थी, और ये पुलिस प्रशासन हटा के जाते हैं और वो तुरंत वापस लगा देते हैं। अच्छा, मतलब हटाते हैं, कार्रवाई होती है? हाँ कार्रवाई होती है। अनलीगल तरीके से बनाए हुए ढाबे थे इस भारतमाला के ऊपर, वो इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और ये सारे हटाए जा रहे हैं। तहसीलदार साहब है हमारे साथ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। ये जो ढाबे हैं, ये अब क्या प्रयास रहेगा पूरे इनका हटाने का? हाँ, पूरे हटा देंगे। पहले क्या वजह रही कि ये हट नहीं पा रहे थे, क्या वजह? ने इनको NH वालों ने नोटिस दे के एक बार हटाया था, ये कह रहे दोबारा कर दिए थे, इसलिए अभी हटा रहे हैं। अब जो है मतलब किसको जिम्मेदारी सौंपी है कि आप लोगों को हाँ, प्रशासन पूरा ही है। प्रशासन पूरा है हाँ, कि ये ढाबे हटे? पुलिस प्रशासन है, वो अभी हटा रहे हैं। पूरे हटा NH ये ढाबे कल तक चल रहे थे, लेकिन आज यहाँ पर सुई भी नहीं है, सारे ढाबे एकदम अचानक खाली हो गए, माल पानी कुछ नहीं है। अब वो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये हटाने की कार्रवाई में ऑर्डर मिले, अभी अच्छा, जस्ट आप हटाओगे? हटाओगे। दोस्तों यहाँ पर तहसीलदार साहब हैं और पटवारी हैं, सारे लोग जो हैं यहाँ पर आए हैं और इनका जो है पटवारी जी कुछ वहाँ बैठ के लिखा पढ़ी भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोग लगे हुए हैं, पूरा इसको क्लोज करके हटा रहे हैं। ये इन्होंने टेम्परेरी ढाबा बनाया, मतलब बनाया भी इसी हिसाब से कि इसको जल्दी से जो है अगर हटाना भी हो तो हटा सकते हैं। अंदर लगे हुए ये लोग जो इसको खोल कर हटा रहे हैं। पटवारी जी, इसका क्या कार्रवाई रहेगी? सर ये ढाबा पूरा डिसमेंटल करेंगे। अब से पहले भी कई बार इन लोगों को नोटिस किए, लेकिन लोग बार बार लगा लेते हैं, और आज NHAI की टीम ने हमें बुलाया है, प्रशासन और NHAI मिलकर यहाँ कार्रवाई कर रहा है और इनको सारे जितने भी ढाबे लगे हुए हैं इनको डिसमेंटल करेंगे। आप लोग तो वहाँ तक करेंगे जहाँ तक आपका हद है? हाँ जी सर, यहाँ हमारा बापनी तहसील में तकरीबन 30 किलोमीटर बाउंड्री है, उसमें जितने भी हैं उन सबको डिसमेंटल कर देंगे। अच्छा, दूसरे में जिनकी जिम्मेदारी है वो करेंगे आगे? हाँ जी। दोस्तों ये कार्रवाई है ढाबों पे, आखिर जाके कार्रवाई तो शुरू हुई है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं इस भारतमाला के ऊपर, चाहे बाउंड्री हो, चाहे बीच का जो ट्री प्लांटेशन हो या फैसिलिटीज़ हो, जिसको जो है अभी गवर्नमेंट को संज्ञान लेकर उसके ऊपर भी जो है कुछ दुरुस्ता और कुछ तत्परता बरतने की ज़रूरत है। अन्यथा अगर ये तत्परता नहीं बरती गई तो आने वाले समय में किसी बड़े हादसे का कारण ये चीज़ें भी बन सकती है। ट्रक ड्राइवर जो है लंबा सफ़र करता है और उसको चाय पानी रुकने की व्यवस्था जो है वो जगह जगह पे होनी चाहिए। कुछ जगहों पर हुई है, कुछ जगहों पर अभी भी नहीं हुई है, जिसका कारण भी ये ढाबे जो हैं लगना बन रहा है, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ट्रकों को ज़रूरत होती है रुकने की करने की, और उसी के चलते ये ढाबे बने हैं। अगर सारी फैसिलिटीज़ लग जाए तो कहीं ना कहीं ये ढाबे भी नहीं बनेंगे और इस प्रकार के हादसे भी नहीं होंगे। ग्राउंड जीरो से मैं आप लोगों को बताता, मैं आपको फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मैं फिर हाजिर हूँगा। जय हिंद।